तो हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आज के लाइव सेशन में फटाफट आप लोग जुड़ जाइएगा। और जैसा कि पता आप लोगों को पता है, इससे पहले भी हम लाइव सेशन में आए थे, कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है हम फिर से हमको दोबारा आना पड़ा। क्या मेरी आवाज़ आप लोग के पास साफ साफ आ रही है? यदि आप मेरी आवाज़ आप लोग के पास साफ साफ आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दीजिएगा। हाँ सर, आपकी आवाज़ जो है बिल्कुल साफ साफ आ रही है। और जितने बच्चे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ते हैं, सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाइएगा। चलिए आइए। तो माय डियर स्टूडेंट, आपका जो है 1 सेकंड रुक जाइएगा जी। हम कुछ किए थे, इसको मिटाना पड़ेगा आंसर। जरा सही से पहले लाइव लिए थे क्लास, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए फिर से आना पड़ा। चलिए, क्वेश्चन है आपका 36 तक हो चुका था। आइए 37 में आपका क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। तो आइए, पहला ऑप्शन है सूर्य की दिशा में, पहला ऑप्शन है सूर्य की दिशा में, और दूसरा ऑप्शन है सूर्य की विपरीत दिशा में, तीसरा ऑप्शन है कि ए और बी दोनों हो सकता है क्या, या डी नंबर है इनमें से सभी। तो क्या जवाब देना है? इच्छा जी जुड़ चुके हैं। चलिए, तो सूर्य के विपरीत दिशा में होगा। और इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, यदि कोई पूछे इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे क्या बोलिएगा? सूर्य के विपरीत दिशा में बोलिएगा। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ऑप्शन यहाँ पे आपका टाइपिंग छूट गया है, ये 5 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है, ये आपका 7 है, ये आपका 8 है। तो बताइए, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 गुना 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड होगा, या 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा, या 3 गुना 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड होगा, या अन्य जी रिचा जी जुड़ गए हैं। हाय सर, आपको तो गुस्सा आता होगा कि हम बहुत दिन से 9th का क्लास नहीं ले रहे ना जी। आपके बोलने से पहले हम बोल दिए। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको कल जैसा कि आप लोगों को लाइव में बताए थे, चैनल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, हम दिमाग लगा रहे हैं आपका भी। आप हमको पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, कल नहीं तो परसों से क्लास लेंगे। कल यदि ठीक ठाक हो गया तो परसों से पक्का क्लास रहेगा। तो आपको हम स्पेशल मैसेज व्हाट्सएप पे कर देंगे जब से क्लास लेना स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है, आइए। 10⁻5 तो नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 होगा जी। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 3 लाख। मेरे प्यारे बच्चे, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल होता है। यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश जाता है। लेकिन यदि 3 लाख को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लेकिन यदि मीटर प्रति सेकेंड की बात करेंगे तो होगा 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, ये होगा। यानी आपका मीटर प्रति सेकेंड यदि निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा जाए तो 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? मतलब पहले ही, अभी तक मतलब सूर्य उगा भी नहीं है, उससे पहले हमको दिखाई दे देता है सूरज। तो कितना मिनट पहले दिखाई देता है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इच्छा जी बता दिए हैं 2 मिनट। ओ माय गॉड, आपका आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। क्या होगा? 2 मिनट पहले ही है, 2 मिनट पहले ही हम लोग को पता चल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगा? निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगा? बताइए। हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है? हवा में प्रकाश की चाल, माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, सबको पता है, 3 गुना 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, सबको पता है। ठीक है जी। और जल में कितना होता है जी? जल में मेरे प्यारे बच्चे 2.25 गुना 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। शीशा में कितना होता है जी? शीशा में होता है मेरे प्यारे बच्चे, कांच में, तो 2 गुना 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हीरा में होता है 1.25 गुना 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब यहाँ से आप दिमाग लगा सकते हैं, बताइए कि इनमें से प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम किसका होगा? बताइए। तो अधिकतम पूछ रहा है कि न्यूनतम पूछ रहा है? अधिकतम, हाँ अधिकतम पूछ रहा है। तो अधिकतम क्या होगा?
3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होगा, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड। और इसमें देखिए यदि अधिक पूछता प्रकाश की चाल सबसे कम पूछता तो मेरे प्यारे बच्चे कम इसमें से किसका होता है 1.225 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और एक चीज याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, देखिए आप लोग लगभग वही बोल देते होंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड तो बोलते ही हैं। और हवा निर्वात में क्या होता है कि निर्वात मान लीजिए कि जहाँ पे हवा कुछ नहीं हो, हवा तवा कुछ भी नहीं हो, तो जहाँ हवा वगैरह कुछ भी नहीं हो तो वहाँ पे 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल होता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट जहाँ पे क्या हो हवा भी हो, हवा मतलब वायुमंडल का जो हवा है, और यहाँ पे आप लोग भी प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड बोल देते होंगे, लेकिन वास्तविक में 2.98 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी लगभग 3 हो गया जी। 2.98 का मतलब 3 हो गया, मिला जुला के 3 हो गया, समझे। लेकिन तब पर भी आपको तो रखना पड़ेगा ना दिमाग में, हैं। तो क्या है ये चीज जरूरी है ना। चलिए, हाय सर सुप्रिया आरती कुमारी, वाह वेरी गुड। सुप्रिया कौन से क्लास की जी? 10th क्लास के ना, अच्छा। आइए तो मेरे प्यारे बच्चे, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन हवा में प्रकाश की चाल 2.98 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। आरती जी क्या 9 लिखी जी आप? हाँ अच्छा 9 क्लास के, हाँ 9 क्लास में भी है ना। चलिए आप लोग आपका क्लास 5 बजे शाम में है। देखिए प्रकाश की चाल तब पर भी आप 10th ही पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होता है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण का मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण मतलब रंग बोलते हैं, प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, RBG होता है, RBG। R मतलब रेड, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन। 9th क्लास का सर सुप्रिया, हाँ मेरे प्यारे दुलारे बच्चे 9th क्लास का सुप्रिया। तो कोई दिक्कत नहीं, आप तब तक 10th का ये वीडियो है, 10th का देखिए। और हम अभी साइंस पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और जो है आप ऐसे तो आगे चल के आपको काम ही आएगा। और बाकी आपका 9th क्लास का जो टाइम है 5 बजे शाम में है। चलिए क्वेश्चन क्या है? हाँ, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, ये हो गया लाल, ये हो गया नीला, ये ग्रीन हरा। तो बताइए प्राथमिक वर्ण नीला भी होगा, हरा भी होगा और लाल भी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। वो माय गॉड इच्छा जी का आंसर क्या है? बिल्कुल सत्य है। देखिए प्राथमिक वर्ण का मतलब सुनिए क्या होता है, इसी रंग से सारा कलर बन जाता है, प्राथमिक रंग से ही सारा कलर बनता है। और मतलब प्राथमिक कलर से सारा रंग तो बनता ही है, लेकिन ये लाल किसी दूसरे कलर से नहीं बनता है, ये दूसरे कलर से नहीं बनता, हरा दूसरे कलर से नहीं बनता, लेकिन ये तीनों मिलाकर कोई भी कलर हम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव जंगल में देख सकते हैं, या बाजार में देख सकते हैं, खेत में देख सकते हैं, या इनमें से सभी। देखते हैं मेरे प्यारे दुलारे बच्चे कौन जवाब देते हैं। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है जंगल में, बाजार में, खेत में, इनमें से सभी। जहां पे आपको मतलब अच्छा टिंडल प्रभाव कहाँ देख सकते हैं पता है? मान लीजिए कुहासा है, आप देखते होंगे बाइक चलाते होंगे ना कुहासा में, और जब बाइक का लाइट जलता है ना तो देखिएगा लाइट आपको जैसे जैसे बाइक का लाइट जाता है ना, वो लाइट आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है ना, उसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। जैसे मान लीजिए आपका छत फटा हुआ है, आपका खपड़ेल का घर है, और वहाँ आपका जो है ना छेद से जो सूर्य का प्रकाश आता है, और मान लीजिए अंदर में धुआं है प्रारूप में, तो वो प्रकाश आपको धुआं के रूप में दिखाई देता है। वही आपका क्या है टिंडल प्रभाव। बताइए बाजार में कभी दिखाई देगा, खेत में देगा, जंगल में जरूर दिखाई देगा। जंगल में बहुत घना जंगल है, ऊपर से सूर्य का प्रकाश आएगा तो जहाँ फोक आपका किरण, सूर्य का किरण जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा जी, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? यदि वायुमंडल नहीं होता तो लाल दिखाई देता आकाश, या नीला दिखाई देता, या काला दिखाई देता, या उजला दिखाई देता। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी लिख दिए हैं, यानी काला। ओ माय गॉड वेरी गुड, बहुत अच्छा।
क्योंकि वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकाश का परिकिरणन का घटना नहीं होगा। संजीव कुमार सी। अच्छा, क्या संजीव जी, आप पुराने बच्चे हैं कि न्यू बच्चे जुड़े हुए हैं? यदि न्यू बच्चे जुड़े होंगे तो डेली जुड़ना है। तो वायुमंडल नहीं हो तो प्रकाश का कैसा प्रतिरोध? काला। क्यों? वायुमंडल नहीं रहेगा तो प्रकाश का मेरे प्यारे बच्चे परिकिरणन का घटना नहीं होगा। प्रकाश का परिकिरणन घटना जब नहीं होगा तो आकाश काला दिखाई देगा। चलिए, यानी बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? यानी तो माय डियर स्टूडेंट, यदि हम लोग जब ऊपर जाते हैं, काफ़ी दूरी पर चले जाते हैं, तो आकाश कैसा दिखाई देता है? बताइए तो, कैसा दिखाई देगा? नीला, उजला, काला, इनमें से कोई नहीं। अरे पगला भी, तुरंत पूछने का तरीका केवल अलग है, पूछने का तरीका केवल अलग है, क्वेश्चन वही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो चलिए, अब क्वेश्चन है आपका, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है या लाल होता है? तो खतरे का संकेत कौन से कलर से हम निरूपित करते हैं, यानी खतरे के संकेत में कौन से रंग का उपयोग हम लोग करते हैं? संजीव कुमार जी डी आंसर मारे हैं, यानी लाल। ओ माय गॉड, वाह संजीव जी। संजीव जी कहाँ से जुड़े हुए हैं आप? आपका बिल्कुल सत्य है जी। कहाँ से? भागलपुर से हैं कि अच्छा से हैं? चलिए, तो लाल क्यों उपयोग करते हैं इसका भी वजह जान लीजिए। देखिए, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना ज़्यादा होगा उसका परिकिरणन उतना ही कम होगा। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, लगभग 79 एंगस्ट्रॉम होता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे भागलपुर से, अच्छा, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य लगभग 79 एंगस्ट्रॉम होता है, इसलिए जो है उसका परिकिरणन बहुत ही कम होगा। परिकिरणन कम का मतलब ये होगा, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चे, कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाल प्रकाश जाने में, मतलब वो लाइट जो है ना बहुत कम खर्च करेगा। मतलब लाल प्रकाश आ रहा है तो कम खर्च करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जाएगा, तो मतलब लाल का लाले दिखेगा। जैसे बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? बहुत कम होता है, तो उसका परिकिरणन बहुत ज़्यादा होता है। तो बैगनी रंग क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान जाते जाते भुतला जाता है, मतलब काफ़ी दूरी तक बैगनी रंग जा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है और परिकिरणन ज़्यादा होता है। परिकिरणन ज़्यादा होगा तो दिख नहीं पाएगा। लेकिन लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत काफ़ी दूरी तक लाल प्रकाश चले जाता है, इसलिए खतरे का संकेत लाल हम लोग यूज करते हैं। अब बताइए, खतरे के संकेत में मान लीजिए हम बैगनी करेंगे यूज, तो मान लीजिए कि हम बाइक से जा रहे हैं और उधर से बैरियर गिर गया, या लाल बत्ती जलता है, लाल बत्ती की जगह बैगनी बत्ती चले, हम आ रहे हैं, हमको बैगनी रंग तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूर तक नहीं जा सकता है, तो फटाक से हम रेड लाइट, मतलब वो बैगनी, तो रेड लाइट का नाम नहीं पड़ेगा, रेड लाइट ना नाम पड़ के बैगनी लाइट पड़ जाएगा, तो हम तुरंत पार कर जाएंगे, तुरंत पकड़ लेगा पुलिस ना जी। बैगनी का उपयोग हम नहीं करते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? सूर्य लाल दिखाई देता है, मतलब रक्त की तरह दिखाई देता है, या बैगनी की तरह, या पीला की तरह, या काला की तरह। मतलब सूर्योदय जब सूर्य उदय होता है, अस्त मतलब सूर्यास्त, तो सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, रक्त की तरह दिखाई देता है। आप जब देखिएगा, जब मॉर्निंग में जगिएगा, जब मॉर्निंग में आप लोग जगिएगा तो सूर्य जब उगता है ना तो सूर्य लाल, जब सूर्य डूबता है तो उस टाइम भी सूर्य लाल दिखाई देता है। लेकिन हमारे माथे के ऊपर जब, मतलब दोपहर के समय जब आपके सर के ऊपर सूरज होता है, उस टाइम सूर्य उजला दिखाई देता है। ऐसा आप लोग गौर किए होंगे। तो सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? दोपहर के समय अभी तुरंत तो हम बताए, इसका आंसर आप लोग बताइए। अभी तुरंत तो हम बताए हैं कि दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, दोपहर के समय सूर्य श्वेत दिखाई देता है, मतलब उजला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सातों प्रकाश हमारे आँख तक, सूर्य का प्रकाश, मतलब सूर्य का सातों प्रकाश हमारे आँख तक आसानी से आ जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सूर्य मतलब उजला देख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं, पुंज कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को हम लोग कोलाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोलाइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को क्या बोलते हैं? टिंडल का प्रभाव, तरंग का प्रभाव,
ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। मतलब कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश का प्रकीर्णन को क्या बोलते हैं? टिंडल का प्रभाव। इससे पहले आप लोग को जस्ट अपोजिट रूप से आप लोग को पूछे थे, मतलब अभी जस्ट पूछे ही हैं। उसमें था टिंडल का प्रभाव, तो टिंडल का प्रभाव जो है कोलाइड नहीं होता जी। तो मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर निर्धारित करता है? मतलब तारों का टिमटिमाना कौन से सिद्धांत पर जाता है जी मेरे प्यारे बच्चे? अपवर्तन का सिद्धांत, परिकिरणन का सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। चलिए इच्छा जी ऑप्शन ए दिए हैं। चलिए तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप प्रकाश का अपवर्तन क्या है पता है ना आप लोग को? बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश का अपवर्तन क्या है ये पता होगा। चलिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश या तो अविलंब से दूर चली जाती है या तो अविलंब से पहले मुड़ जाती है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए ये क्वेश्चन दोबारा हो गया क्या जी? अच्छा ना वही क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है, 2 मिनट पहले दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, परिकिरणन के कारण, या वायुमंडलीय अपवर्तन एवं परिकिरणन दोनों? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आप लोग को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में फेंक फेंक के मारना है, फेंक फेंक के इसका आंसर देना है। देखते हैं कौन इसका जवाब पहले देते हैं। इच्छा जी लिख चुके हैं बी। चलिए और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इसका आंसर आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिए। चलिए तो माय डियर स्टूडेंट इच्छा जी का आंसर क्या है? बिल्कुल सत्य है। ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। चलिए अब अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला स्लाइड क्या है जी? तो अगला स्लाइड है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, रेटिना, परितारिका और पुतली। अमन जी कौन है जी? नया बच्चा जुड़े हुए हैं क्या आप? चलिए कॉर्निया, रेटिना, परितारिका या पुतली, तो कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो माय डियर स्टूडेंट परितारिका होता है, जिसको हम लोग इसका दूसरा नाम क्या होता है जी? इसका दूसरा नाम बोती तो आइरिस होता है ना? शायद आइरिस ही होता है। हाँ आइरिस ही होता है, आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस होता है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग को बताना है। इसका आंसर तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को हम किससे दिखाते हैं? कैंडेला से के रूप में दिखाते हैं, या जूल के रूप में दिखाते हैं, या एम्पियर के रूप में दिखाते हैं, या एंगस्ट्रम के रूप में दिखाते हैं? तो क्या होगा इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। तो माय डियर स्टूडेंट एंगस्ट्रम के रूप में हम लोग क्या करते हैं? दिखाते हैं। एंगस्ट्रम के रूप में हम क्या करते हैं? दिखाते हैं। चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यम में, मतलब माध्यम बदलेंगे तो प्रकाश की चाल बदलेगा कि समान रहेगा? तो क्या होगा बताइए? तो क्या भिन्न भिन्न हो जाएगा प्रकाश की चाल या समान हो जाएगा? क्या होगा बताइए? तो माय डियर स्टूडेंट प्रकाश की चाल में से हवा में अलग होता है, कांच में अलग होता है, निर्वात में अलग होता है, बेंजीन में अलग होता है, शीशा में, वही कांच हो गया जी, कांच शीशा इसी एक को बोलते हैं। तो सब में क्या होता है? अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। इच्छा जी का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, अभी तुरंत आप लोग को बताए थे, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जबकि वायु में प्रकाश की चाल जो है 2.98 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो बताइए वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा वायु में कम होगा। क्या होगा जी? कम होगा। ऑप्शन नंबर आप बी ए नंबर मार दीजिएगा। क्या होगा जी? कम होगा। चलिए क्या होगा जी?
कम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? मतलब तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, कुल परावर्तन, या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, या कुल अपवर्तन के कारण? तारों का टिमटिमाना ये वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होता है। चलिए ए नंबर आपका आंसर गलत है जी। सी नंबर कौन दिए हैं? इच्छा जी, आपका आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, बताइए। 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड और लास्ट है 1/18 सेकेंड। बताइए मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व क्या होता है? इसका मतलब भी समझाएंगे, पहले इसका आंसर आप लोग दीजिए। क्या होगा बताइए, इसका मतलब पहले समझ लीजिए होता क्या है। बी नंबर, वाह वेरी गुड इच्छा जी, आप आज बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। क्या होगा जी आपका? सुमन जी अभी जुड़े हैं, हाय सर हाय। सुमन जी का आंसर बी आ चुका है। वाह सुमन जी, आप तो आने के साथ पूरा बम बारूद की तरह आंसर देने लगे। चलिए बहुत अच्छा सुमन जी। और चलिए तो इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व क्या होता है? अस्थायित्व का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? जैसे कि अभी सुमन आपका नाम पढ़ लिए और एक पल आपका नाम सुमन देखने के बाद हम आपके नाम से हम इधर हटा भी देंगे ना, तो लगभग 1/16 सेकंड तक हमारे आपका इमेज हमारे नेत्र में रह जाएगा। मान लीजिए ना मेरे पास मोबाइल निकाले और थोड़ा सा मतलब उसमें आपका फोटो है या किसी और का फोटो है, उसको दिखा के तुरंत मोबाइल बंद कर लिए, लेकिन आपके बंद करने के बाद भी हमारे नेत्र में या आपके नेत्र में 1/16 सेकंड तक उसका इमेज रह जाता है। नहीं समझे मेरे बात को? मान लीजिए ये मोबाइल हम देखे, ये मोबाइल देखे, आप मोबाइल हटा लिए, हटाने के बाद भी 1/16 सेकंड तक इस मोबाइल का इमेज हमारे नेत्र में रह गया। समझ गए ना? समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्वेत, ऑप्शन नंबर बी मारे थे ना सबको ही, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आंसर सही है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है कांच की सिल्ली से, या समतल दर्पण से, या गोली दर्पण से, या प्रिज्म से। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण कैसे होता है? आप लोग को अच्छे तरीके से पता है। मान लीजिए प्रिज्म है, ये क्या है? प्रिज्म है। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो 7 अवयवी रंगों में बंटता है। 4 5 1 2 3 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। और पता है ना माय डियर स्टूडेंट, एक बार पता है ना, तो यहाँ 7 रंग का पर्दे पर दिखा देंगे ना, तो पहले बैगनी होता है, जानी हा पी नाला, ये बता भी दिए थे पहले भी। तो ये वो हमेशा किस में होता है? प्रिज्म में होता है, क्योंकि श्वेत प्रकाश बोले तो क्या, चलिए क्या है जी, धारो कुमार डी, ओ माय गॉड। चलिए तो श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण घटना किस में होता है? प्रिज्म में होता है। किस में होता है? प्रिज्म में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो माय डियर स्टूडेंट, हीरे का अपवर्तनांक 1.42 होता है, या 1.32 होता है, या 2.24 होता है, या 2.42 होता है। चलिए तो हीरे का अपवर्तनांक आप लोग बता दीजिए, तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? इच्छा जी आंसर दे चुके हैं डी। ओ माय गॉड इच्छा जी, आपका आंसर बिल्कुल सत्य है। और इस पे क्वेश्चन भी आपका रहता है, क्वेश्चन भी इसका इस पे रहता है। प्रिया जी हेलो सर हेलो। वाह ज्योति जी, कहाँ चले गए थे आप? नहीं बताए थे कि कल हमारे मतलब कल से ही हमारे चैनल पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो इसीलिए। और एडवांस फीचर जो है ना वो डिसेबल कर दिया, पहले इनेबल था अब डिसेबल कर दिया, पता ना। और पता नहीं वो छोटा मोटा कोई इशू है, 24 घंटा का टाइम दिया गया है लेकिन अभी तक नहीं हटा है, इसीलिए थोड़ा सा मतलब चलिए सॉरी सर लेट हो गया, कोई खैर कोई बात नहीं है ज्योति जी। आइए तो अब जो है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है, ये याद रखिए। इस पे क्वेश्चन भी है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 क्यों होता है ना, ये क्वेश्चन भी है।
चलिए, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, इसका आंसर आप लोग को देना है। नहीं नहीं, एक क्वेश्चन ये क्यों ऐसे नहीं क्वेश्चन रहता है जी। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इस कथन का क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन रहता है जी। चलिए बी नंबर ना, एक प्रिज्म के कितने प्रिया मारेंगे आपको, सतह पूछ रहा है, हे प्रिया। हाँ प्रिया, सुमन जी ऑप्शन बी, वाह। इच्छा जी आंसर बी, सबका आंसर क्या है, बिल्कुल गलत है। एक प्रिज्म का सतह जो होता है ना वो 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे डी होगा समझिएगा। अब उसका कारण भी तो बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत दे दिए, तो कारण भी तो। ये एक आपका त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज के पीछे एक सतह हो गया, त्रिभुज के आगे एक सतह हो गया, तो ये 2 हो गया, और एक 3, एक 4, एक 5। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया, बता दो। यदि हम ये प्रिज्म का 3D फिगर हम कल सीख के आएंगे तब बोर्ड पे हम बता देंगे, ठीक है जी। तो चलिए, तो ये आपका कितना सतह होता है, 5 सतह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसका आंसर जो है कमेंट में कमेंट करके बताइए। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 550 नैनोमीटर, या 380 नैनोमीटर, या 100 नैनोमीटर, या 760 नैनोमीटर। इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइएगा। चलिए कौन दिए बी, प्रिया ज्योति जी बी दिए 380 नैनोमीटर, ठीक है। लेकिन यदि आपको एंगस्ट्रम रूप में पूछे, यदि आपसे एंगस्ट्रम रूप में पूछे तो याद रखिएगा सबसे कम किसका होता है, बैगनी का होता है। और बैगनी का कहीं कहीं 3900 एंगस्ट्रम रहेगा, कहीं लिखा हुआ 4000 एंगस्ट्रम रहेगा, कहीं क्या रहेगा 4000 एंगस्ट्रम होगा रहेगा, कहीं कहीं 3900 एंगस्ट्रम भी लिखा रहता है। तो दोनों आपका आंसर क्या है, सही है। अधिकतम की बात करें तो कहीं कहीं 7900 एंगस्ट्रम रहेगा, मतलब लाल रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है 7900, और मेरे प्यारे बच्चे, और न्यूनतम कितना होगा बैगनी का 4000 या 3900। तो चलिए नेक्स्ट, और नैनोमीटर की बात करें तो सबसे कम किसका होता है, बैगनी का 380 नैनोमीटर, और सबसे अधिक किसका होता है, लाल का 700 एंगस्ट्रम, 700 नैनोमीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, 3 वर्ण होते हैं, या 4 वर्ण होते हैं, या 5 वर्ण होते हैं, या 7 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, डी 7 वर्ण होते हैं। बिल्कुल आपका आंसर क्या है, सही है। बिल्कुल आंसर क्या है, सही है। चलिए सुमन जी का आंसर सही, इच्छा जी सबका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है, लेकिन सुमन जी का आंसर क्या है, गलत है। और है श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तब तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग है, लाल रंग है, पीला रंग है, बैगनी रंग है, कि हरा रंग है। मतलब श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, प्रिज्म से होकर जब गुजरता है, ये प्रिज्म है मेरे प्यारे बच्चे, देखिए ये ट्रायंगल जो बना है, ये आगे भाग जो है ना ये आपका ट्रायंगल है, पीछे इसके पीछे वाला भाग भी क्या है, ट्रायंगल है। तो ऐसे समझ लीजिए 2 सतह हो गया, एक 3 इधर तीसरा सतह, चौथा सतह, और ये 5वां सतह। तो बताइए जब इस पे श्वेत प्रकाश हम गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश जब हम गुजारते हैं तो 7 अवयवी रंगों में तो बढ़ता ही है, लेकिन सबसे अधिक विचलित कौन होता है, तो मेरे प्यारे बच्चे कौन सा होता है, बैगनी होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखते हैं किसका किसका आंसर सही है डी नंबर दिए हैं प्रिया जी, इच्छा ए, बट जिसका क्या होगा जी, बैगनी होगा। ठीक है, बैगनी होगा जी, सुमन जी बैगनी, इच्छा जी बैगनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में फेंक फेंक के मारना है, बताइए तो इसका आंसर कमेंट्स में दीजिएगा जी। सॉरी सर गलती से डी हो गया था, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा होता है, हमें भी पता है। चलिए इसका आंसर सी, कौन सी दिए, कम विचलित हो जाता है। कम विचलन किसका होगा जी, इसमें कम, वो था अधिक, माय डियर स्टूडेंट, ये था अधिक और ये आपका क्या है, कम। कम कम
ए, ओ माय गॉड, लाल सही है, क्योंकि लाल ऊपर में रहता है और बैगनी नीचे जाता है, तो बैगनी हो गया अधिक, अधिक झुकलो है, लाल हो गया कम, तो कम पूछ रहा है तो लाल हो जाएगा जी, कम बोलेगा तो लाल हो जाएगा, कम बोलेगा तो लाल हो जाएगा। चलिए, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को हम क्या बोलते हैं? मतलब प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को क्या कहते हैं? बताइए, इसका आंसर बताइए। बी, कौन मारे बी? वाह, वेरी गुड ज्योति जी, आपका आंसर क्या है? सही है। चलिए, बी नंबर आंसर बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बोल रहा है जब प्रिज्म से होकर हम श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो 7 अवयवी रंगों में तो बंटता ही है, लेकिन वह घटक क्या कहलाता है? तो वर्ण विक्षेपण, क्योंकि वर्ण विक्षेपण का परिभाषा ही होता है कि जब श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो 7 अवयवी रंगों में बढ़ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है। किस रंग के लिए, किस रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका आंसर आप लोग को बताना है, इसका आंसर आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? अमन जी बी मारे हैं, गलत है। इच्छा जी सी मारे हैं। आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, हमें पता चल गया। जो ए मारे हैं उसका आंसर सही है, अनुराग जी का सही है, और प्रिया जी का आंसर 66। ओ, आप प्रिया जी आप दे दी थे पहले आंसर ना, ओ माय गॉड। प्रिया जी का आंसर सही है, बाकी बात जो है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका आंसर क्या है? दो, प्रिया जी का आंसर सही है, अनुराग जी का आंसर सही है, और बहुत सारे बच्चे का आंसर गलत हो गया। तो लाल का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है? 7900 एंगस्ट्रम होता है। कितना होता है? 7900 एंगस्ट्रम। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, कल से जो है ना आप लोग का टाइम टेबल फिक्स करके क्लास लेंगे। बहुत दिक्कत हो रहा है, दिक्कत मतलब जो है कल जो है हम क्या करेंगे, पहले आज ही हम क्लास डाल देंगे। अब कोशिश क्या करेंगे, क्लास आज ही डाल देने का। क्लास आज डाल देंगे तो फिक्स है टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, कल जो है आप लोग का 6 से 7 तो क्लास रहेगा ही, मेरा संतोष सर का, मतलब मेरा, ठीक है जी। उसके बाद 7 से 8:30 तक क्लास देंगे चंदन जी का। उसके बाद 8:30 बजे से 8:30 बजे से सब्जेक्टिव का भी क्लास हम लेंगे, हम तो ये आपका 8:30 बजे से 9:30 हो सकता है, जितना भी हो। क्या ये टाइम टेबल ठीक है? देखिए तो ये टाइम टेबल ठीक है, 8:30 से 9:30 हम मेरा क्लास रहेगा। क्या टाइम टेबल ठीक है ये? तो कल हम टाइमली लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है इस टाइम में? यदि टाइम अच्छा है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, यस सर, हाँ सर। ओ माय गॉड, सुमन जी का भी करना है, बहुत बहुत अच्छा है। हम 2 बार क्लास लेना चाह रहे हैं। जैसे ऐसे क्या है, एक बार ही क्लास ले पाते हैं, वैसे क्या होगा, हम 2 बार क्लास लेंगे, और एक बार तो हमको रेस्ट भी मिल जाएगा ना। जब चंदन जी क्लास लेंगे 7 से 8:30 हमको रेस्ट मिल जाएगा। उस टाइम में हम खाना पीना एकदम खा के तंदुरुस्त हो जाएंगे। हाँ सर ठीक है। और नहीं जुड़िएगा तो ठोठवा चिप देंगे जी। हाँ, सबका घर हम देखे हैं, सबका घर पहुँच के ठोठवा चिप देंगे। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि आज का हम कम ही पढ़ा पाएंगे, क्योंकि आज जो है 24 घंटा का टाइम दिया था। आज रात तक में मेरा जो चैनल, मतलब वो जो प्रॉब्लम हुआ है ना ठीक हो जाएगा। वो कुछ नहीं हुआ, पता नहीं वोटर आई कार्ड, मतलब ये मेरा कुछ आईडी मांगा चैनल, मतलब यूट्यूब मांगा, तो आज वोटर आई कार्ड और क्या बोलते हैं आधार कार्ड हम इस चैनल पर हम दे चुके हैं। टाइम सुपर है सर, वो माय गॉड, देखते हैं ना सुपर है। और मेरे प्यारे बच्चे जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्त के पास ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जल्द ही आप लोग 1000 ला दीजिए, जल्दी आपका परिवार 1000 हो जाएगा। और आप मेरा चैनल जैसे वो डिसेबल जो हुआ है, जैसे इनेबल आएगा तो ऑटोमेटिक मेरा पुर जाएगा, रुका हुआ इसलिए है। जैसे मेरा वो ठीक होगा तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन तब तक नहीं बढ़ा है तो आप लोग
कोशिश कीजिए, हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा। अपने अपने दोस्त के पास वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए कल मिलेंगे शाम 5 बजे से लेकर 5 से 6 आपका 9th का क्लास है, कल 5 से 6 9th का क्लास है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, कल मिलिएगा शाम 5 बजे।